कि हमारे एक मित्र जो हैं बड़े विचित्र, हमारे एक मित्र जो हैं बड़े विचित्र, नाम है जाहिद मियाँ और देखने में लगते हैं जैसे निचड़ी हुई अमिया। एक दिन हमारे घर आए, बोले निर्मल जी हमारा एक काम कर दीजिए, कुछ समय के लिए अपनी स्त्री हमें दे दीजिए। मैं झल्लाया, चकराया, फिर अपने आप को संयत करके बोला भाई साहब आपके घर भी तो एक स्त्री है। बोले वो मेरी स्त्री, वो तो गारंटी पीरियड में ही खराब हो गई है, इसीलिए मरम्मत के लिए मैकेनिक के पास गई है। वाह वाह। मेरे भी दिमाग में एक फार्मूला आया, मैंने मित्र को बड़े प्यार से समझाया, भाई साहब आजकल हमारी स्त्री भी कुछ खराब चल रही है, झूठ मानो तो हाथ रख के देख लो, करंट मार रही है। मित्र बोले निर्मल जी हमें मत चलाइए, उस पुरानी स्त्री की कहानी हमें मत सुनाइए, कल हम आपको बाजार में देख रहे थे जब आप नई स्त्री हाथ में पकड़कर अपने घर ला रहे थे। क्या बात है। ये जानकर के मित्र ने हमें नई स्त्री लाते हुए देख लिया, हम तो हो गए तरबतर कि अंदर से निकलकर हमारी पत्नी ने ली हमारी खबर, बोली अच्छा तो मेरे होते हुए नई स्त्री ले आए हो, अरे ये तो बताओ कौन से मोहल्ले में ठहरा आए हो। वक्त की देखते हुए नजाकत मित्र ने जताई थोड़ी सी शराफत, बोले भाभी जी आप तो बिना बात का शक कर रही हैं, यहाँ तो बात कपड़ा प्रेस करने वाली स्त्री की चल रही है। क्या बात है। अब सुने आप भाई साहब, यहाँ तो बात कपड़ा प्रेस करने वाली स्त्री की चल रही हैं। हमारी पत्नी बोली अच्छा तो इनका स्टेटस आजकल इतना गिर रहा है कि इनका चक्कर एक कपड़ा प्रेस करने वाली स्त्री से चल रहा है। हमारे मित्र खामोश हो गए, पत्नी की दलील के आगे लपसी सी चाट गए कि हमने अपने कॉलर को उचकाया, अपने 18 इंच के सीनों को फुलाया। अच्छा जी। और पत्नी का हाथ पकड़कर उसको समझाया कि जहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए, यहाँ से कविता बदल जाती है, आपका आशीर्वाद मांगेगी, कि जहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए आदमी को सुबह से शाम तक कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, मजदूरों को अपने तन, बच्चों को अपने श्रम बेचने पड़ते हैं, जहाँ टीवी के मारे लोगों को रिक्शे चलाने पड़ते हैं, जहाँ एक हाथ से दिखाकर रोटी तो दूसरे हाथ से नोची जाती हो किसी अबला की बोटी, जहाँ एक रोटी के लिए सुबह से शाम तक मुझको न जाने कितने सच और कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, वहाँ तुम्हें एक मेहनत कश कपड़ा प्रेस करने वाली स्त्री के स्टेटस अपने आप से नीचे दिखाई पड़ते हैं। भाई वाह 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 वाह। वहां तुम्हें एक मेहनत कश कपड़ा प्रेस करने वाली स्त्री के स्टेटस अपने आप से नीचे दिखाई पड़ते हैं। हमारे मित्र खामोश हो गए, पत्नी की दलील के आगे लपसी सी चाट गए कि हमारे मित्र खामोश हो गए, पत्नी की दलील के आगे लपसी सी चाट गए। हमने अपने कॉलर को उचकाया, अपने 18 इंच के सीनों को फुलाया, पत्नी का हाथ पकड़कर उसको समझाया, जहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए आदमी को सुबह से शाम तक कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, मजदूरों को अपने तन, बच्चों को अपने श्रम बेचने पड़ते हैं, जहाँ टीवी के मारे लोगों को रिक्शे चलाने पड़ते हैं, जहाँ सुबह से शाम तक टीवी के मारे लोगों को रिक्शे चलाने पड़ते हैं, जहाँ एक हाथ से दिखाकर रोटी तो दूसरे हाथ से नोची जाती हो किसी अबला की बोटी, जहाँ एक रोटी के लिए सुबह से शाम तक मुझको न जाने कितने सच और कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, वहां तुम्हें एक मेहनत कश कपड़ा प्रेस करने वाली स्त्री के स्टेटस अपने आप से नीचे दिखाई पड़ते हैं। हमारी मित्र को हमारी जज्बाती बातें खटकी, हमारे मित्र को हमारी जज्बाती बातें खटकी। मित्र ने ली एक छोटी सी चुटकी, बोले निर्मल जी तो ये बात बिल्कुल सच है कि किसी कपड़ा प्रेस करने वाली स्त्री से आपका वास्तविक कोई टच है। हम मित्र को कुछ समझाते, इतने में छल छलाती आंखों वाली एक नन्ही सी लड़की हमारे घर आई, बोली बाबूजी स्त्री के लिए कपड़े दे दीजिए। बोली बाबूजी स्त्री के लिए कपड़े दे दीजिए। लड़की को देखकर हमारी पत्नी का चेहरा तमतमाया, लड़की के दोनों कंधों को पकड़कर जोर से हिलाया और बोली अच्छा तो तू है जो मेरे घर को बर्बाद कर रही है, अरे ये तो बता दे इनके और उस स्त्री के बीच में कितना कमीशन खा रही है। लड़की बोली आंटी कमीशन हम कहाँ, कमीशन तो इस देश के बड़े बड़े नेता खा रहे हैं। लड़की बोली आंटी कमीशन हम कहाँ, कमीशन तो इस देश के बड़े बड़े नेता खा रहे हैं जिनका सामना ना आप ना हम कर पा रहे हैं। मैं तो मजदूर की बेटी जो आपकी सेवा कर रही है और मेरी माँ छप्पर में बैठी आप लोगों के कपड़े इस्त्री कर रही है, आप लोगों के कपड़े इस्त्री कर रही है। वाह 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 वाह।